गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग एसपी बख्शी का इरर का एक्सरसाइज एफ में हम लोग आज क्वेश्चन करेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 10 से लेके क्वेश्चन नंबर 21 तक। पिछले वाले सेशन में हम लोगों ने अभी तक एफ का आपका 1 से 9 तक क्लियर कर दिया था, जिसमें आपका टोटल कंटेंट हम लोग का एसपी बख्शी का इंप्रूवमेंट टोटल हमने क्लियर करा दिया। और उसके बाद एसपी बख्शी का भी आपका चल रहा है हमारा एरर का सेशन। एरर भी आपका धीरे धीरे हम लोग का कंटिन्यूटी आपके पास है, आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहला चीज हो गया कि जिस तरह से हम लोग भी अपने काम के प्रति पूरी तरह से कॉशस और तत्पर रिस्पॉन्सिबल है, तो आपसे भी ये उम्मीद रखा जाता है कि आप भी थोड़ा अपने काम के प्रति कॉशस और जिम्मेवार बने, क्योंकि जब तक आप जिम्मेवार बनिएगा नहीं तब तक भैया रिजल्ट होने वाला है नहीं। सबसे पहला चीज है कि किसी भी काम के प्रति अगर ऑनेस्टली रहेगा, कोई काम अगर व्यक्तिगत आप रूप से अगर ऑनेस्टली करते हैं तो ऑनेस्टली करेंगे तभी हम लोग उस काम के प्रति अपना सिस्टमेटिकली धीरे धीरे हम लोग इनरीच करेंगे। क्योंकि जब भी हम लोगों ने स्टार्ट किया था तो उस समय हमारी कोई वजूद नहीं था कि हम क्या थे, कौन है, नहीं है, फलना चिलना जो भी आपका है। और आज भी जो भी वजूद है नहीं है ये हमको भी नहीं पता है, लेकिन हम अपने काम के प्रति पूरी तरह से कॉशस है और पूरी तरह से कंटिन्यूटी कि जितना हमने बोला उसके हिसाब से हम लोग काम करते हैं। तो कोशिश यही रहे आप लोग का कि कम से कम इस पे काम करें, और बेहतर रूप से आप काम करेंगे तो भैया इंग्लिश का जो सेशन होगा आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, इतना हमको विश्वास है। तो चलिए अब स्टार्ट किया जाए। आपका क्वेश्चन नंबर हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 10 की ओर। तो 10 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया, अब इसको थोड़ा सा देख लिया जाए क्या क्वेश्चन कर रहा है। तो सबसे पहला जो बात अब इसमें आ गया कि सी हैज ऑल स्वीटनेस एंड हो गया आपका लाइटनेस प्रोवाइडेड यू आर डूइंग व्हाट सी वांट्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन को आपको पहले देखना है। अब हम पहले आपको बता दें कि जो स्टेटमेंट दिया गया, सबसे पहले अब ये जान लिया जाए कि भैया जो स्टेटमेंट जा रहा है वो टेंस किस हिसाब से है। तो टेंस के रूप में अगर देखा जाए तो ये भी आपको प्रेजेंट दिखा रहा है, ये भी आपका स्टेटमेंट जो है वही हमारा प्रेजेंट में जा रहा है, और यहाँ पे भी अगर आपको स्टेटमेंट दिख रहा है ये भी हमारा हो गया आपका प्रेजेंट सिचुएशन में जा रहा है। मतलब टेंस जो है वो प्रेजेंट की ओर ले जा रहा है आपको, और उस हिसाब से हमारा पूरी तरह से लाइन सही है। अब क्वेश्चन आता है कि जब प्रेजेंट के सिचुएशन क्रिएट कर दिया, वर्ब आपका बराबर हो गया, तो वर्ब का सिचुएशन जब आपको तीन तरह से वर्ब दिख रहे हैं तो तीनों तरह का वर्ब का सिचुएशन के हिसाब से भैया आप देखा जाए तो ये हो गया आपके पास सब्जेक्ट, यहाँ पे आपके पास एक सब्जेक्ट ये हो गया, और एक सब्जेक्ट अब यहाँ पे आपको ये दिख रहा है। मतलब तीन सब्जेक्ट हो गए आपके पास। तो जब तीन सब्जेक्ट हो गया तो जाहिर सी बात है कि भैया कंजक्शन जरूर आया होगा। तो कंजक्शन मिलेगा कहाँ? तो कंजक्शन मिलेगा सब्जेक्ट के पहले। तो इस सब्जेक्ट के पहले तो कुछ आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन इस सब्जेक्ट के पहले देखिए यहाँ प्रोवाइडेड है। तो प्रोवाइड का मतलब ऐसे प्रदान करना या देना जरूर होता है, वो वर्ब है। लेकिन जब प्रोवाइड का इस्तेमाल कंजक्शन के रूप में करते तो वहां पे इसका सेंस ऑफ एबिलिटी जो होता है वो बनाता है इफ। इफ के सेंस में लगभग हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे एक कंजक्शन का काम कर रहा है, तो एक कंजक्शन ये मिल गया, और एक कंजक्शन व्हाट के सेंस में मिल गया आपका ये। तो कंजक्शन हो गया भैया आपका 2 और सब्जेक्ट हो गया 3। तो हमने शुरू में ही बताया था कि जितना कंजक्शन होता है उससे एक ज्यादा सब्जेक्ट होता है, या जितना सब्जेक्ट होता है उससे एक कम होता है कंजक्शन। तो उस हिसाब से कंजक्शन भी बराबर, टेंस भी बराबर, सब्जेक्ट भी बराबर। अब हम लोग को चेक करना है पूरे लाइन को। तो जब पूरे लाइन को हम लोग चेक करते हैं तो ऑप्शन नंबर अगर आपको सी पहले हम दिखा दें तो सी वांट्स हो गया आपका। तो सी के हिसाब से तो वांट्स आपका सही है। ऑप्शन नंबर 2 में अगर हम लोग बात कर ले तो प्रोवाइडेड यू आर डूइंग, यू के अनुसार आर, और आर के बाद बिफोर होता है। ऑप्शन बी भी हमारा सही है। अब क्वेश्चन नंबर ऑप्शन 1 पे जब हम लोग बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर 1 क्या कह रहा है कि सी हो गया आपका हैज ऑल स्वीटनेस। अब यहां पे देखा जाए कि अब हैज का जो रिलेशन होता है भैया वो होता है आपका नाउन के साथ। ये तो अपने पढ़ा है कि हैज जो होता है वो नाउन के साथ रिलेशन में आता है, हैव हैज जो होता है वो नाउन के साथ रिलेशन में आता है। तो हैव हैज के साथ नाउन का रिलेशन बन गया स्वीटनेस, एंड से जुड़ा गया आपका। तो एंड का दोनों पक्ष आपस में क्या होगा जी आपका बराबर हो जाएगा। तो जब दोनों पक्ष अगर आपस में बराबर करेंगे तो इधर का रिलेशन भैया नाउन में है तो इधर भी आप नाउन में ही रखेंगे। तो आपको पता है कि जिस वर्ड में नेस लगा है वो कैटेगरीज होता है नाउन, और वो चला जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, क्योंकि नेस का मतलब होता है क्वालिटी ऑफ बताता है ये। तो ये बता देगा भैया आपका, तो ये आपका नाउन तो बता रहा है सही है। तो एंड के बाद आप लाइटनेस में भी नेस लगा हुआ है तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये भी आपका नाउन है। तो भैया नाउन है जरूर, लेकिन नाउन लाइट होता है, खुद नाउन लाइट जो होता है वो खुद नाउन होता है, इसमें नेस लगाने की जरूरत नहीं है। तो लाइट खुद जब अपने आप में नाउन है तब तो अलग से हम लोग नेस क्यों लगाएंगे। तो क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर 1 बनेगा, लाइटनेस के जगह हो जाएगा आपका लाइट। अब थोड़ा सा क्वेश्चन को आपको बता दे हम कि लाइट का मतलब हो गया आपका हल्का,
नाउन के सेंस में एक लाइट का मतलब प्रकाश होता है, वो तो बात अलग चीज है। लाइट का मतलब हो गया आपका हल्का, एक वर्ड हो गया आपका। अब इसका अगर आप वर्ब बनाते हैं, लाइट का अगर वर्ब बनाएंगे तो उसके पहले आपको लगाना पड़ेगा मेक। मेक लाइट होता है जी आपका किसी चीज को हल्का करना, तो मेक हो गया भैया आपका। लाइट को अगर आप वर्ब बनाते तो उसके पहले मेक लगा दे, और अगर लाइट का इस्तेमाल रिप्रेजेंट करते हैं तो वहां पे आपका ये कैटेगरीज हो जाएगा नाउन। और जबकि नाउन आपको चाहिए था तो लाइट खुद नाउन है, अब इसमें अलग से आप नेस ना लगाएं, तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर 1, लाइटनेस के जगह पे कर ले लाइट। अब हम लोग क्वेश्चन चलेंगे आपका 2 नंबर की ओर। देखिए दूसरा जो क्वेश्चन है क्या कर रहा है, आप देख लिया जाए कि अनएम्प्लॉयमेंट हैज रीच्ड, अनएम्प्लॉयमेंट हैज रीच्ड अ लेवल। तो अनएम्प्लॉयमेंट के हिसाब से अगर देखा जाए तो अनएम्प्लॉयमेंट जो हो गया भैया वो अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा होता है सिंगुलर फॉर्म में, तो सिंगुलर फॉर्म में दिया गया है तो उसके साथ वर्ब आपका हो गया सिंगुलर। हैव के बाद भित्री आता है, ये भी दिया गया है, मतलब ऑप्शन 1 आपका पूरी तरह से सुरक्षित। ऑप्शन नंबर 2 में चलते हैं, अ लेवल दैट वुड हैव बीन नॉट, गलती तो यहीं पे दिख रहा है आपका। तो अब क्वेश्चन आ गया क्या जी आपका कि नॉट का जो इस्तेमाल होता है। अब एक बात आप जानते हैं आपका कि नॉट जो वर्ड आता है भैया वो होता है बी के पहले। नॉट जो होता है वो हमेशा बी के पहले होता है, तो जब बी के पहले होगा तो इसका मतलब हो गया कि बी का ही थर्ड फॉर्म होता है बीन, तो बीन के पहले होना चाहिए था नॉट। तो इसका मतलब यहाँ पे जो ऑप्शन जो है आपका ऑप्शन नंबर बी में नॉट जो होगा हैव नॉट बीन होना चाहिए था। तो ऑप्शन इसका हो गया 11 का 2 नंबर, हैव वुड हैव नॉट बीन होना चाहिए था। अब वुड हैव नॉट बीन जो है, अब इसमें वुड हैव जो है वो बता रहा है पास्ट का सिचुएशन, तो आगे का जो सेंटेंस है वो देख ले भैया कि पास्ट में रिप्रेजेंट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो जब आगे हम लोग जब बढ़ते हैं तब यहाँ पे देखिए 2 ईयर अगो दिया गया है, अगो आपको बता रहा है कि स्टेटमेंट पास्ट में होना चाहिए और ये पास्ट में है। गलती केवल ये था कि यहाँ पे नॉट का पोजीशन प्लेस ऑफ वर्ड जो था वो इधर से उधर किया गया था, तो आप उसको सुधार ले, हैव नॉट बीन, ऑप्शन कर लेंगे 11 का 2 नंबर। इस तरह से क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 10 और 11 हम लोग का कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 12 की ओर। 12 नंबर में क्वेश्चन क्या कर रहा है इसको देख लिया जाए। इसमें जो द स्मेल ऑफ कुकिंग, कुकिंग का जो स्मेल था, द स्मेल ऑफ कुकिंग टोल्ड देम देयर वाज अ मील इन द ऑफिंग। तो इन द ऑफिंग जो वर्ड आ गया आपका, ये हमारे पास एक इडियम आ गया। तो इन द ऑफिंग का मतलब तो शुरुआती दौर में, शुरुआती होता है इन द ऑफिंग मतलब शुरुआत, इनिशियल। इन द ऑफिंग बराबर लिख ले आप, इनिशियल हो गया जी आपका। तो अब यहां पे क्वेश्चन पहले देख ले कि द स्मेल ऑफ कुकिंग टोल्ड देम देयर वाज अ मील। मील जो वर्ड हो गया भैया मील के हिसाब से हो गया वाज, इन हो गया द ऑफिंग। मतलब क्वेश्चन में भैया आपके पास अगर देख ले कि पूरा का पूरा स्टेटमेंट हो गया हमारा पास्ट में दिखा रहा है, पास्ट में दिखा भी रहा है और सेंटेंस में कोई समस्या है नहीं, तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर कर ले ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 13 में आ जाते हैं हम लोग। तो 13 में वर्ड आ गया आपका आई टोल्ड हिम आउट राइटली व्हाट आई थॉट ऑफ हिज बिहेवियर। तो क्वेश्चन नंबर 13 में अगर हम लोग बात कर ले तो आई टोल्ड हिम आउट राइटली मतलब मैंने उसे पूरी स्पष्ट रूप से ये बात कहा कि आई थॉट ऑफ हिज बिहेवियर, कि मैं उसके विचार के बारे में भैया सोच रहा हूं। तो आपको एक बात हमने बताया था कि अगर थिंक जो वर्ड होता है भैया अपने साथ अगर ऑफ लेता है, थिंक ऑफ का मतलब होता है कुछ चीज के बारे में सोचना, और एक वर्ड होता है थिंक हो गया भैया आपका ओवर, एक थिंक हो गया हमारा ओवर। तो थिंक जब ऑफ लेता है तो मतलब विचार करना, और थिंक ओवर का मतलब उस बात पर बहुत गहराई से मंथन करना होता है। तो थिंक ओवर बराबर आप पढ़े होंगे एक वर्ड बहुत बार पूछा गया म्यूज ऑन होता है, थिंक ओवर बराबर होता है म्यूज ऑन। बराबर आप लिख सकते हैं जी आपका कोजिटेट, पॉन्डर हो सकता है जी आपका, और पॉन्डर के साथ भी आप ले ले भैया आपका ओवर हो गया हमारा। तो किसी बात पर मंथन करना या विचार करने के सेंस में थिंक अपने बाद ओवर लेता है, और किसी व्यक्ति के बारे में व्यक्तित्व का अगर आप सोचते हैं तो वहां हो गया आपका थिंक के साथ ऑफ। थिंक ऑफ का मतलब हो गया भैया आपका सोचना विचार करने के सेंस में, और गहराई से विचार करने के लिए वर्ड हो गया थिंक के साथ ओवर। तो अब यहाँ पे आई थॉट, ये भी स्टेटमेंट हो गया पास्ट, थॉट के बाद ऑफ दिया ही गया है। प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन का रिलेशन होता है नाउन के साथ, तो बिहेवियर नाउन है, और नाउन के पहले जो वर्ड होता है भैया वो एडजेक्टिव होता है। तो ऑप्शन नंबर बी भी आपका सही है, ऑप्शन नंबर हमारा सी भी सही है। लेकिन समस्या भी आता है कि आई टोल्ड हिम आउट राइटली, ये अब हमको क्वेश्चन देखना है कि यहाँ पे बात क्या कह रहा है। तो सबसे पहला चीज अब हम लोग जाना जाए कि अब आउट राइटली के बारे में थोड़ा सा बात कर ले।
देखिए आउटराइटली जो वर्ड होता है, ये तो वर्ड पहले आप इसको आप एलिमिनेट करें। वर्ड जो होता है वो होता है आउटराइट। आउटराइट होता है जी आपका, और आउटराइट जो वर्ड होता है ये खुद अपने आप में वर्ड है भैया आपका एडवर्ब। आउटराइट जो वर्ड है वो खुद अपने आप में हो गया एडवर्ब, और ये एडवर्ब जो हो गया इसका मतलब होता है कंप्लीटली। ये जो वर्ड हो गया इसका मीनिंग ऑफ सेंस होता है कंप्लीटली के सेंस में वर्ड आता है। तो आउटराइटली जो वर्ड हो गया ये हो गया हमारा एडवर्ब के सेंस में, और इसका मतलब होता है कंप्लीटली, पूर्णतः। तो अब यहाँ पे जो वर्ड है आपका टोल्ड हो गया आपका वर्ब, तो वर्ब का जिसके साथ रिलेशन बनेगा वो होगा एडवर्ब। तो एडवर्ब तो होना चाहिए, लेकिन आउटराइट खुद एडवर्ब है। अब इसमें अलग से आप एलवाई का इस्तेमाल ना करें। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आउटराइटली के जगह पे केवल हो जाएगा आउटराइट। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 1। चलिए क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 14 की ओर। अब देख लिया जाए क्या क्वेश्चन कर रहा है 14। सबसे पहला चीज हो गया आपका कि जब भी आप क्वेश्चन बनाए, अगर आपके हिसाब से अगर लगता हो कि भैया अगर इसमें कुछ डाउट है, चाहे हमको अभी अब कुछ इंप्रूव करना है, तो आप अपना सुझाव भैया कमेंट बॉक्स में जरूर करें, ताकि आदमी को समझ में आएगा कि हमको कितना काम करना है, कितना बेहतर हम काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे आपके सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है आदमी, टेलीग्राम हो गया आपका, इंस्टाग्राम, जो भी अपना है उसके आप अपना भी एक सुझाव मंतव्य रखें, ताकि हम लोग और बेहतर काम कर सके। अपने हिसाब से तो सबको लगता है कि हम बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में आ जाए। यू मे बी अ बाइट अपसेट, यू मे बी अ बाइट अपसेट बट इट इज रियली नथिंग एल्स देन अनरीजनेबल एनेक्सिटी। अब क्वेश्चन क्या करा पहले समझा जाए। तो अब यहां पे एक वर्ड आ गया आपका मे के बाद देखिए बी आ गया। तो आपको पढ़ाया गया कि किसी भी सेंटेंस में जब मॉडल हो जाए, तो मॉडल्स के साथ भैया या तो V1 आता है, नहीं तो बी आता है। अब जब बी आता है तो बी का रिलेशन नाउन के साथ, एडजेक्टिव के साथ, और नहीं तो भैया आपका V3 के साथ हो सकता है, और नहीं तो आपका V4 के साथ हो सकता है। V3 में होता है तो पैसिव, ये हो गया आपका एक्टिव में, और ये भी आपका एक्टिव हो गया, और ये भी हो गया अपना एक्टिव, मतलब V3 के केस में पैसिव होता है। तो अब यहाँ क्वेश्चन देखा जाए तो यू मे बी, बी जब आया है तो इसका मतलब होगा कि भैया इसमें से कोई एक जरूर होना चाहिए। बी जब लिया है तो ये कोई होना चाहिए। अब जब होना चाहिए इसका मतलब यहाँ पे ए और एन भी आपको दिख रहा है, तो ए एन जब दिख रहा है इसका मतलब अपसेट जो है वो नाउन है, तो बाइट हो गया भैया आपका एडजेक्टिव, मतलब ऑप्शन 1 आपका पूरी तरह से सुरक्षित सही हमारा। अब क्वेश्चन आ गया बट इट इज रियली नथिंग, इट इज रियली नथिंग हो गया एल्स देन। तो नथिंग जो वर्ड होता है जी आपका, तो नथिंग के साथ भैया आता है बट का रिलेशन। नथिंग जो वर्ड हो गया इसका रिलेशन भैया होता है बट के साथ, जैसे आइदर का रिलेशन और, नाइदर का नॉर, नॉट ओनली का बट ऑल्सो, बिटवीन का हो गया एंड, बोथ का हो गया एंड, फ्रॉम का हो गया टू। उसी तरह से नथिंग का जो रिलेशन होगा वो होता है बट के साथ। तो जब बट के साथ इसका रिलेशन होगा तो अब यहाँ पे दैन क्या कर रहा है, दैन के जगह पे लगा दे बट, ऑप्शन बन जाएगा आपका सी नंबर। और थोड़ा सा आगे अगर आपको इच्छा हो तो देख ले, एनेक्सिटी हो गया आपका नाउन, अनरीजनेबल हो गया आपका एडजेक्टिव। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी, देन के जगह पे बट। अब क्वेश्चन हम लोग चलेंगे 15 की ओर। 15 नंबर में क्या क्वेश्चन देख ले दिया गया आपका कि सी वुड रिजाइन सूनर देन टेक पार्ट इन सच डिसऑनेस्ट बिजनेस डील्स। क्वेश्चन को थोड़ा सा एक बार अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया जाए। तो क्वेश्चन में बात हम लोग कर रहे हैं जो आप, तो सबसे पहले आपको बताया गया कि सच का जो रिलेशन बनता है भैया वो नाउन से बनता है। पहला चीज, सच जब भी आएगा तो नाउन के साथ आएगा। अगर ये काउंटेबल में सिंगुलर हुआ तो ए और एन प्लस सिंगुलर काउंटेबल लेकर आएगा, और अगर आपके पास प्लुरल हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं लेगा आपका, ए और एन नहीं लेगा। और अगर इसके साथ एडजेक्टिव आना चाहता है तो उसके पहले एडजेक्टिव आ जाएगा। तो सच प्लस एडजेक्टिव, सॉरी ए एन तब एडजेक्टिव तब सिंगुलर काउंटेबल, है तो सच प्लस एडजेक्टिव तब हो गया प्लुरल नाउन। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन पहले हम आपको बता दें कि सच हो गया आपका बिजनेस डील्स हो गया भैया आपका, देखिए प्लुरल नाउन दे दिया, प्लुरल नाउन जब दे दिया बिजनेस डील्स, तो उसके पहले आपका डिसऑनेस्ट हो गया आपका एडजेक्टिव, बिजनेस डील्स पूरा आपका नाउन, उसके पहले हो गया भैया आपका एडजेक्टिव। तो सच के साथ नाउन का रिलेशन होता है, नाउन के पहले एडजेक्टिव का रिलेशन होता है। ऑप्शन नंबर सी पूरी तरह से सुरक्षित है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, टेक पार्ट इन का मतलब होता है भाग लेना। पहला चीज क्वेश्चन ये भी जान ले आप कि टेक हो गया भैया पार्ट, टेक पार्ट इन बराबर पार्टिसिपेट,
पार्टिसिपेट के साथ इन बराबर एक और वर्ड जान ले नया वर्ड में, पार्टेक के साथ ऑफ। पार्टेक ऑफ का मतलब होता है भोजन में हिस्सा लेना। दावत वावत है, कोई इन्विटेशन है, उसमें हिस्सा लेने के लिए वर्ड आता है जी आपका पार्टेक। पार्टेक अपने साथ ऑफ लेता है। तो क्वेश्चन हो गया टेक पार्ट के साथ इन हो गया, पार्टिसिपेट के साथ इन, पार्टेक के साथ ऑफ, भाग लेना। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा समझा जाए, टेक पार्ट इन। अब यहाँ तक भैया बी नंबर में भी कुछ क्लियर हमको दिख नहीं रहा है कि क्यों आया है। तो यहां से पता चलेगा सी वुड हो गया आपका रिजाइन सूनर देन टेक पार्ट इन। मतलब क्वेश्चन कर रहा है कि इतना गिरा हुआ डिसऑनेस्ट बिजनेस डील करने में भाग लेने से कहीं बेहतर होगा कि वो तुरंत अपने पोस्ट से क्या करे, रिजाइन दे दे। तो अब आप एक रूल आपको समझ लिया जाना चाहिए कि वुड हो गया जी आपका प्लस V1 प्लस हो गया सूनर देन, अब प्लस हो गया जी आपका V1। ये पूरा क्वेश्चन आ गया। या फिर अगर क्वेश्चन में बात कर ले आपका कि अगर एक रीजन और होता हैड बेटर प्लस हो गया जी आपका V1, तो हैड बेटर प्लस V1 बराबर होता है शुड प्लस V1। तो वुड प्लस V1 सूनर देन प्लस V1 अगर ये स्ट्रक्चर है तो देख ले है कि नहीं आपका वुड प्लस V1 सूनर देन, फिर आपके पास V1 दिया गया जी आपका। तो ऑप्शन नंबर भैया 15 का ना ऑप्शन नंबर 1 में गलती है, ना ऑप्शन नंबर 2 में गलती है, ना ऑप्शन नंबर 3 में गलती है। ऑप्शन कर ले इसका डी नंबर, नो एरर। 15 का आंसर हो गया आपका नो एरर। काफी इंपॉर्टेंट आपका रूल है जी आपका वुड प्लस V1 सूनर देन प्लस V1। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 16 में, डोंट अप्लाई फॉर दैट जॉब, अप्लाई फॉर द पोस्ट। पूरा क्वेश्चन आ गया आपका, अप्लाई हो गया हमारा फॉर द पोस्ट, किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए अप्लाई के साथ फॉर। तो डोंट अप्लाई फॉर दैट जॉब मतलब उस तरह के जॉब के लिए भैया अप्लाई ना करें। मतलब ऑप्शन नंबर 1 आपका पूरी तरह से सुरक्षित। यू आर इन डेंजर, यू आर इन डेंजर ऑफ ओवर रीचिंग योर सेल्फ। अब यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा देखा जाए, इन हो गया डेंजर होता है, इन डेंजर पूरा फिक्स वर्ड है आपका। कभी कभार आर्टिकल के ऑटोमेटिक में दे देता है इन ए डेंजर, तो इन ए डेंजर होता है, इन ए डेंजर नहीं होता है जब का, ये भी आप जान ले। इन अ डेंजर करके दे देता है जब कभी ए नहीं होगा इन डेंजर। तो यू आर इन डेंजर ऑफ ओवर रीचिंग, प्रेपोजिशन के बाद वर्ब का रिलेशन देख ले। योर सेल्फ जो आया भैया आपका रिफ्लेक्सिव जब भी आता है हमेशा अपने सब्जेक्ट के हिसाब से आता है। तो यू के हिसाब से देखिए योर सेल्फ दिया गया है। 16 में कोई समस्या नहीं है, ऑप्शन कर ले आप डी नंबर। 17 नंबर की ओर चलते हम लोग। वेदर कंडीशंस वेयर, वेदर कंडीशंस वेयर, तो वेदर कंडीशंस वर बैड इनफ even to give a pause to the most experienced climbers। वेदर का कंडीशन जो था वो इतना ज्यादा खराब था, इतना ज्यादा खराब था जी आपका कि जितने भी पहाड़ पर चढ़ने वाले बेहतर अनुभवी जो थे उन लोगों को अपना प्लानिंग जो था भैया रोकना पड़ा। क्वेश्चन ये कह रहा है तो बहुत ज्यादा खराब था। तो बहुत ज्यादा के लिए आपने एक रिलेशन पढ़ा होगा, टू का रिलेशन होता भैया टू के साथ। तो टू का जो रिलेशन होता है वो टू के साथ होता है, और इस टू के बाद या तो एडजेक्टिव 1 मतलब पॉजिटिव डिग्री होता है या एडवर्ब 1 होता है। और एडजेक्टिव एडवर्ब कब होता है भैया, तो यहां पे अगर एमी जार का रिलेशन हो, वाज वर्ब का रिलेशन हो जाए तो यहाँ पे एडजेक्टिव होता है, और अगर किसी मेन वर्ब का रिलेशन हो जाए तो भैया वहां होता है एडवर्ब। तो मेन वर्ब के रिलेशन में एडवर्ब, एमी जार वाज वेयर का रिलेशन में भैया आपका एडजेक्टिव। तो यहाँ पे अब क्वेश्चन आपके पास दिख रहा है कि यहाँ पे जो वर्ड है, अब इस टू के बाद आपको बता दें या तो V1, अब V1 नहीं है तो B, और B जब हो गया तो या तो नाउन ले लेगा, एडजेक्टिव ले लेगा, नहीं तो V3 ले लेगा। तो वेदर का कंडीशन जो था वो बैड हो गया, इतना ज्यादा खराब है, इवन टू गिव अ पॉज। तो अब यहां देख ले भैया आपका कि इवन हो गया आपके पास, टू का रिलेशन हो गया, टू प्लस V1 का रिलेशन। तो अब यहां पे क्वेश्चन जो आ गया आपका कि वेदर कंडीशंस वर टू बैड, बहुत ज्यादा खराब था जी आपका। तो आवश्यकता से अधिक के सेंस में भैया टू का इस्तेमाल कर ले, और टू के बाद देख ले आपका एडजेक्टिव मिल ही गया है। क्यों मिला जी आपका, क्योंकि इधर वर्ड दिया गया है। ऑप्शन हो गया हमारे पास 1। एक चीज और बता दे आपको इनफ के बारे में कि अब इनफ जो वर्ड आता है, इनफ, इनफ जो होता है भैया वो हमेशा एडजेक्टिव 1 मतलब पॉजिटिव डिग्री इसको कहते हैं हम लोग, 1 को पॉजिटिव, 2 को कंपैरेटिव और 3 को सुपरलेटिव। तो इनफ का इस्तेमाल भैया एडजेक्टिव 1 के साथ होता है। इनफ के साथ कभी आप एडजेक्टिव 2 चाहे एडजेक्टिव 3 का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इनफ जो वर्ड होता है वो अपने बाद एडजेक्टिव 2 और 3 को सबमिट नहीं करेगा। इनफ जब भी करेगा तो हमेशा एडजेक्टिव 1 को करेगा, पहला चीज। दूसरी बात आप समझ ले
कि अब इनफ जो होता है हमेशा एडजेक्टिव वन के बाद होता है, जबकि इनफ का जो रिलेशन अगर नाउन से बनता है तो वो नाउन के हमेशा पहले होता है। इनफ नाउन के पहले, एडजेक्टिव के बाद में, और उसमें भी केवल एक ही एडजेक्टिव होगा, पॉजिटिव डिग्री कंपैरेटिव सुपरलेटिव के साथ इनफ नहीं होगा। तो पॉजिटिव डिग्री हो गया बैड, और इनफ जो हो गया देखिए एडजेक्टिव के बाद आया हुआ है। समस्या केवल ये था कि वेदर कंडीशंस वर टू बैड होना चाहिए था, बहुत ज्यादा खराब है भैया, तभी जाके इतने बेहतर अनुभवी आदमी जो थे उन लोगों ने अपना अपना प्लान रोका था। जब बहुत खराब होगा तभी ये स्थिति हो सकता है। ऑप्शन इसका हो जाएगा 1, 17 नंबर। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं हम। वी हैड अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी। क्वेश्चन आ गया आपका डिफिकल्टी के बारे में। तो डिफिकल्टी जो वर्ड होता है भैया अपने साथ रिलेशन इन प्लस बिफोर पे काम करता है। डिफिकल्टी के साथ इन हो गया, प्लस हो गया, आने वाला वर्ब हो जाएगा बिफोर, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद कोई वर्ब होता है तो बिफोर होता है। तो वी हैड ए लॉट ऑफ डिफिकल्टी, अब यहाँ पे इन होना चाहिए था और उसके बाद यहाँ फाइंडिंग होना चाहिए था। तो वी हैड ए लॉट ऑफ डिफिकल्टी इन फाइंडिंग द हाउस। ऑप्शन कर ले आप बी नंबर। क्वेश्चन पे अगर बात कर लिया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हो गया हमारा 19 नंबर जी आपका, कि पेशेंस एज वेल एज। तो एज वेल एज का रिलेशन आप देख ले, तो एज वेल एज के पहले जो भी आपके पास वर्ड होगा, एज वेल एज के पहले जो भी वर्ड होगा उसी वर्ड के हिसाब से भैया हम लोग यहाँ पे वर्ब लगाते हैं। एज वेल एज के पहले जो वर्ड होगा उसी वर्ड के हिसाब से वर्ब लगेगा। तो एज वेल एज के पहले है पेशेंस, पेशेंस के हिसाब से जो वर्ब होगा आर के जगह पे कर लेंगे हम लोग इज। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। क्वेश्चन 20 बहुत अच्छा है, समझने वाला है क्वेश्चन। देखिए आपका, तो अब 20 नंबर के बारे में हम लोग को बता दें आप कि WH वर्ड के बारे में थोड़ा सा समझ लें। WH अगर वर्ड हो जाए तो WH वर्ड के बाद अगर वर्ब बाहर निकाले हैं आप, और इसके बाद अगर आप सब्जेक्ट दिए हैं तो लास्ट में ये मार्क होना जरूरी है, मतलब क्वेश्चन मार्क होता है। तो यहां भी क्वेश्चन पूछने का काम करता है। लेकिन अगर यही WH वर्ड के बाद अगर सब्जेक्ट हो जाए और उसके बाद अगर वर्ब हो जाए तो उसमें भैया ये मार्क नहीं होता, मतलब क्वेश्चन मार्क का मार्क नहीं होता है, क्योंकि यहां पे काम करता है कंजक्शन का। तो इसी फॉर्मूले के हिसाब से हम लोग काम करेंगे केवल इस मार्क को देखकर। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन हो गया कि द पैसर बाई, पैसर बाई मतलब राहगीर होता है जो रास्ते में चलता है, मिल गया। द पैसर बाई टोल्ड अस, पैसर बाई जो राहगीर था उसने हम लोगों से पूछा कि वेयर वाज द मैरिज हॉल, वेयर वाज द मैरिज हॉल। अब देखिए मैरिज हॉल आता है सब्जेक्ट, और इस सब्जेक्ट के पहले वाज को बाहर लगा दिया। तो क्या ये क्वेश्चन पूछ रहा है? तो क्वेश्चन भैया पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है? सेंटेंस का लास्ट में देखें तो सेंटेंस का लास्ट में दिख रहा है कि भैया इसमें आपका क्वेश्चन मार्क है या नहीं है। तो क्वेश्चन मार्क जब नहीं है इसका मतलब ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, ये जोड़ रहा है। तो क्वेश्चन में जब जोड़ने का काम कर दिया इसका मतलब ये हो गया कंजक्शन। और जब ये कंजक्शन हो गया तो हमने बताया कि इसका इस्तेमाल सब्जेक्ट के बाद होना चाहिए। तो इसका मीनिंग होगा वेयर द मैरिज हॉल वाज। अब ऐसा क्यों हुआ है ये भी चेक कर ले। एक सब्जेक्ट यहां दिख रहा है, एक सब्जेक्ट यहां दिख रहा है। जब सब्जेक्ट दिख रहा है दो तो कंजक्शन चाहिए ही चाहिए। तो यहां पे तो कोई कंजक्शन है नहीं, तो भैया यही काम करेगा कंजक्शन का। जब ये काम कंजक्शन का करेगा तो ये जो कंजक्शन का काम करेगा तो इसके बाद का जो वर्ब होगा वो सब्जेक्ट के बाद चला जाएगा। और सबसे बढ़िया तरीका है भैया कि जब WH वर्ड के बाद अगर पहले अगर वर्ब को बाहर निकाल दिया तो सबसे बढ़िया अच्छा तरीका है कि सेंटेंस के लास्ट में चेक कर ले क्वेश्चन मार्क दिया है कि नहीं दिया है। अगर क्वेश्चन मार्क दिया है तो भैया वर्ब बाहर आएगा, अगर क्वेश्चन मार्क नहीं दिया गया है तो वर्ब अंदर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन हो गया हमारा सी नंबर। एंड लास्ट क्वेश्चन आ गया 21 में कि द इंक्रीज इन कंजप्शन। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, इन हो गया प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के पहले हो गया इंक्रीज। इंक्रीज यहाँ काम कर रहा है नाउन का, क्योंकि आगे लगा है द। तो अब जब इंक्रीज के हिसाब से वर्ब चेक कर लेते, इंक्रीज के हिसाब से वर्ब हो गया इज, इज आपका सही है। प्रोपोर्शनल हो गया हमारा एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव के पहले डायरेक्टली देख ले भैया हो गया एडवर्ब। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आपके पास ऑप्शन नंबर 1 आपका इंक्रीज के हिसाब से इज सही है। डायरेक्टली एडवर्ब है तो एडवर्ब का रिलेशन एडजेक्टिव से होता है, ये भी सही है। प्रोपोर्शनल के साथ प्रीपोजिशन टू होता है, ये भी सही है। इंक्रीज इन इनकम, ये भी सही है। तो इसका आंसर बन जाएगा जी आपका 21 का नो एरर। इस तरह से हम लोगों ने टोटल सेशन आपका 10 से 21 कंप्लीट किया। थैंक यू।